अगर तुम आज के ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आई कैन अश्योर यू गाइस कि तुम्हें राइटिंग टास्क 1 के लिए और वोकैब की जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज वेल डन, वेल सॉर्टेड फॉर यू गाइस। मैं बताता हूं आज के इस वीडियो में तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। हाय गाइस, माय नेम इज आदित्य। इट्स बीन 3 इयर्स ऑफ मी लिविंग इन कनाडा और मेरी लाइफ यहाँ पे बहुत ज्यादा हैपनिंग है। फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो होता है हमारा यूज ऑफ वोकैबुलरी। अब देखो, अगर हमने वोकैबुलरी वाला वर्ड गलत जगह पे प्लेस कर दिया तो वो पूरे सेंटेंस की बैंड बजा देगा या फिर मीनिंग भी चेंज हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे स्कोर की तो वाट लग गई। तो मैं तुम्हें इसीलिए एक बहुत बेसिक चीज समझाने वाला हूं कि हम यूज करेंगे एक सेट रेंज ऑफ वोकैबुलरी। हमें इसके बाहर नहीं जाना, ना हमें इसको इग्नोर करना है। समझ गए भाई? देखो, इजी वाले वोकैब वाले वर्ड्स मैंने उठा के रखे हैं तुम लोगों के लिए। मैं तुम्हें वो इमेज के थ्रू समझाऊंगा कि तुम्हें कैसे करना है, क्या क्या वर्ड्स पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे तुम एक बार उन सब चीजों का आइडिया बना लोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा कि लाइफ इज इजी, क्योंकि तुम्हें मैंने वोकैब वाले वर्ड्स दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें नोट करनी है कि भाई देखो, तुम्हें फैंसी से फैंसी वर्ड्स मिल सकते हैं राइटिंग टास्क 1 के लिए, लिखने के लिए। मतलब बहुत बढ़िया, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम फैंसी वर्ड मैं लिख दूंगा ना, मेरा स्कोर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखो, जो चीज मैटर करती है वो होता है हमारा लिखने का फ्लो। अगर हमारा लिखने का फ्लो एकदम स्टेडी चल रहा है ना, तो आंसर पढ़ने में मजा भी आता है और जो हमने लिखा है उसको पढ़ने में मजा भी आता है। पर अगर तुमने कोई एकदम हवा वाला वर्ड उठा के अपने उसमें लिख दिया कि भाई ये देखो बहुत बढ़िया वर्ड लग रहा है मुझे, लिख दिया, तो तुम्हारा जो वोकैब का स्टेट है ना, वो बीच में एकदम कांस्टेंट जा रहा है, फिर सडनली ऊपर जाके नीचे हो जा रहा है। समझ रहे हो? ये अनइवन पैटर्न में आता है, तो ये प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं दिखाता राइटिंग टास्क में। तो इसीलिए जो भी वोकैब मैं दे रहा हूं, तुम वही वोकैब यूज करना एग्जैक्टली। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम अगर इन्हीं पे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ना एग्जाम के टाइम पे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे यार अब मैं क्या लिखूं, अब मैं क्या लिखूं। मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं इसमें। जितनी चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेंगी तुम वो सारी चीजें नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं अपन वोकैबुलरी पे। मैंने एक इमेज बनाई है जिसमें मैंने तुम्हें सारी चीजें इन डिटेल समझा रखी है। ठीक है, तुम इंक्रीज डिक्रीज पे क्या लिख सकते हो, तुम पाई चार्ट पे क्या लिख सकते हो, तुम स्टेडी फ्लो पे क्या लिख सकते हो। ठीक है, मैंने सब कुछ इस इमेज में दे रखा है। ये इमेज मिलेगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक ड्राइव लिंक मिलेगी। तुम वो ड्राइव लिंक पे जाओ और इस इमेज को एक्सेस करो। और इसमें से सारे वोकैब वाले वर्ड्स तुम्हारे नहीं है। अगर तुम्हें ज्यादा ही क्रिएटिव बनना है, सारे याद करने, तो इट्स वेल एंड गुड। पर इसमें से भी मैं तुम्हें बोलूंगा तुम सिलेक्टिव वोकैब वाली चीजें चूज करो। जो मैंने तुम्हें इमेज दी है अभी, उस इमेज से तुम एग्जैक्टली समझ सकते हो कि तुम्हें कौन सी वोकैब वाला वर्ड कहां पे यूज करना है। अब ध्यान से एक चीज सुन लो, अपने कानों में डाल लो। कुछ कुछ लोगों की होगी थोड़ी सी चुल कि भाई उनको अपने ही वर्ड्स देखने हैं, तो ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो। इस ऐप में तुम कोई भी वर्ड लिखोगे, जितने भी वोकैब वाले वर्ड्स है उससे रिलेटेड सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तुम मीनिंग भी देख सकते हो, तुम उसके ऑपोजिट्स भी देख सकते हो, सब कुछ है इस ऐप में। ये ऐप फ्री है, बस इसमें एड्स है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और मैं ये ऐप इसलिए देख के आया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैंने अपने आइल्स के टाइम पे यूज किया, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम ये यूज करो। अब देखो, ज्ञान की बात यह है कि जितने भी वोकैब वाले वर्ड्स हैं तुम्हें ये अपनी डे टू डे लाइफ में लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, अगर तुम हर अपने आंसर में बेसिकली जितनी बार भी तुम राइटिंग टास्क 1 प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर तुम उनको हर बार यूज कर रहे हो तो तुम बहुत हैबिचुअल हो जाओगे और तुम्हारा ना एक स्टेडी फ्लो बन जाएगा लिखने का कि हाँ भाई अब मैं ये वर्ड लिख सकता हूँ, अब मैं ये वर्ड लिख सकता हूँ। समझ रहे हो? ये चीज मिस मत करना, इसको हर रोज प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। एक बहुत बढ़िया चीज मैं तुमको बोल सकता हूँ कि यार जो मैंने इमेज दी है तुम्हें, डाउनलोड करो, प्रिंट करवा लो। प्रिंट करवा के कहीं ऐसी जगह लगा लो जहां तुम डेली देख सकते हो। वो क्या एक ऐसी चीज है, अगर तुम उसको डेली देखोगे ना तो तुम एब्जॉर्ब कर लोगे, तुम मिस आउट नहीं करोगे। समझ गए? और कोई भी तुम्हें स्पेसिफिक राइटिंग टास्क 1 से रिगार्डिंग डाउट रहा कि भाई अब वोकैब के अलावा तुम्हें कुछ और समझना है, कुछ और समझना है, तो मैं वो भी समझा दूंगा। ठीक है, मेरे पास अभी रिसेंटली बहुत सारी रीडिंग के फिर डाउट्स आए हैं। मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि मैं स्पीकिंग पे वीडियो बनाऊंगा, स्पीकिंग के वोकैब पे। स्पीकिंग के वोकैब के बाद में मैं रीडिंग पे तुम्हारा वीडियो बना दूंगा एंड आई प्रॉमिस मैं जल्दी ही लेके आऊंगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हर रोज एक एक वीडियो डाल सकूं, तो प्लीज सपोर्ट करना। और तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जस्ट इन केस तुम्हें कोई और डाउट होगा किसी और मॉड्यूल के बारे में, तुम वो भी चेक कर सकते हो। टिल देन मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। प्रैक्टिस करो, और जस्ट इन केस तुम्हें अपना राइटिंग टास्क चेक करवाना हो, चैट जीपीटी पे जा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहना। बाय बाय।